आप ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको वीडियो और जानकारी ज़रूर अच्छी लगेगी। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आयु बच्चे ही होंगे। मैं सुमन की रसोई एंड लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिल्ली टू सोमनाथ ब्लॉग। तो चलिए, बने रहिए। मंदिर के अंदर तो नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ तक कोशिश करी हूँ कि आपको दिखाने को बताने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, बने रहिए ब्लॉग में। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। चैनल में पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। बेल आइकन जरूर से जरूर दबा दीजिएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचती रहेगी। तो चलिए फिर दिखाते हैं सोमनाथ, दिल्ली टू सोमनाथ। यहाँ हम लोग जा रहे हैं मेट्रो पकड़ने के लिए। दिल्ली उतर गए हैं स्टेशन पे। वहाँ से हम लोग फिर मेट्रो की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ अलाउंस हो रहा था कि कृपया अपनी बैग, मोबाइल फ़ोन, दिल्ली में बहुत कोई फ़ोन लेके नहीं चल सकता, छीन ले जाएंगे, पर्स ले जाएंगे, लैपटॉप ले जाएंगे। यहाँ अलाउंस होता रहता है कि कृपया अपने सामान का ध्यान रखो, छोटे छोटे बच्चों का भी ध्यान रखो, नहीं तो यहाँ ले जाएंगे चुरा के। तो इसलिए मैंने कम वीडियो बनाया है, बेटा बनाया था तो मैंने उसे मांगा है। और मैं मोबाइल रख ली थी अंदर, पता चले कब छीन के। मेरी एक बार चोरी हो चुकी है ना, इसलिए मैं थोड़ा कम यूज करती हूँ सफ़र में। जहाँ थोड़ा मौका मिला बस थोड़ा ही बनाई थी, इसलिए थोड़ा सा आप लोग वंचित न रह जाएं, इसलिए पूरा दिखाने की कोशिश। देखिए, हम लोग मेट्रो स्टेशन में अंदर आ चुके हैं। तो इसलिए आपको कि कोई भी चीज़ थोड़ा छूटे न पाए जानकारी। यदि आप गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं गए हैं तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं कोशिश कर रही हूँ तो आपको बताने की, तो आप लोग भी बने रहिएगा। देखिए, हम लोग मेट्रो स्टेशन पे आ चुके हैं। यहाँ देखिए मेट्रो आ रही है, गेट खुलने वाला, तो बेटा ने थोड़ा सा बना लिया था। देखिए मेट्रो आ रही है। अब यहाँ पहले तो खाली गेट लगा था, अब गेट भी मेट्रो, ये गेट जो देख रहे हैं, ये गेट और मेट्रो का गेट साथ साथ खुलता है, साथ साथ ही बंद होता है। तो ये सुरक्षा के रोल अच्छा बना दिए हैं। पहले से था एक साथ भीड़ जाती थी एक साथ, अब ऐसा नहीं है, जगह जगह गेट बना दिए हैं, जगह जगह मेट्रो खुलता है। अब देखिए गेट और मेट्रो। अब हम लोग बैठ गए हैं मेट्रो में बैठ गए हैं। फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे निजामुद्दीन। निजामुद्दीन से ही हम लोग का ट्रेन था बड़ोदरा के लिए। तो हम लोग निजामुद्दीन पहुँच के बड़ोदरा पहुँच गए हैं। बड़ोदरा हम लोग पहुंच गए हैं रिटायर रूम में। यानी कि हम लोग 1 बजे रात पहुंचे हैं। वहाँ रूम तो कहाँ तुरंत मिलेगा, 6 बजे की हम लोग की ट्रेन थी तो राजकोट के लिए। तो इसलिए हम लोग पहले वहाँ से ऑनलाइन ही बुक कर लिया था रिटायर रूम। तो हम लोग जल्दी पहुँच गए थे 1 बजे 1:30 बजे। तो रूम के लिए हम लोग वेट कर रहे थे, चूँकि 2 बजे रूम खाली होगा तो 2 बजे हम लोग को मिलेगा। तो फिर वहाँ हम लोग जाके नहा धुल के फिर हम लोग आराम किए। फिर हम लोग को सुबह ही निकलना था 5:30 बजे, चूँकि 6 बजे हम लोग की ट्रेन थी राजकोट के लिए। तो फिर हम लोग वहाँ से यहाँ देखिए वेट करते हुए ट्रेन, पिताजी उनके और बेटा जी दोनों लोग वेट कर रहे हैं रूम का। मैं खड़ी थी, हुई जो ऑफिस था उसी गेट पे खड़ी थी। तो हम कहा थोड़ा थोड़ा आप लोग को भी जानकारी दे दूँ। फिर ऑनलाइन बुक करने पे ये रिटायर रूम हम लोग के लिए 2-4 घंटे आराम किए, जाके सोए। फिर सुबह उठ के नहा धो के फिर हम लोग आ गए ट्रेन पकड़ने। आए हम लोग आ गए स्टेशन पे। यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, हमारी रिजर्वेशन था राजकोट के लिए। तो हम लोग ट्रेन से फिर राजकोट गए। तो राजकोट से समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग चलें कैसे वहाँ सोमनाथ के लिए। तो टैक्सी बुक किया जाए, तो देखे कि आधा घंटा बाद ही एक ट्रेन थी। तो उसी ट्रेन से फिर हम लोग टिकट लेके ऐसे नॉर्मली, ज़्यादा वो नहीं था लेकिन दूर बहुत थी, गर्मी बहुत है, तो हमने ऐसे टिकट लेके बैठ गए थे वहाँ के लिए। अब वहाँ हम लोग उतरे हैं बैरावल। वहाँ से 6 किलोमीटर थी सोमनाथ मंदिर। तो वहाँ से हम लोग यदि टेम्पू पकड़ के जा रहे थे, टेम्पू वाले 250, 300, 500 मांग रहे थे। जब हम लोग स्टेशन से बाहर निकले जब, तो वो बस खड़ी थी। आपको यकीन नहीं होगा कि वहाँ का किराया कितना था, मात्र एक आदमी का 15 रुपये। अब बताइए, 250, 300 ले रहा था, कहाँ 15 रुपये। हाँ, हम लोग 45 रुपये में पहुँच गए सोमनाथ मंदिर। यहाँ हम लोग बस से ही आ गए थे। और सोमनाथ की ये कहानी है कि पहला ज्योतिर्लिंग है और यहाँ मोहम्मद गोरी ने 17 बार आक्रमण किया है और 100 हाथियों पर सोना भर के ले गया है सोमनाथ से। सोचिए कितना सोना था, आज भी इतना सोना है।
यदि फ़ोन लेके वहाँ जाना होता तो वाकई में आपको दिखता कि सोमनाथ में कितना सोना है और कितना मोहम्मद गौरी ने लूट के ले गया सोमनाथ को। 17 बार 100 हाथियों पे सोना भर के बोरों में लेके गया है। तो चलिए आई होप पुलिस वाले खड़े थे, उनसे हमने पूछा तो कह रहे सामान रखने का सामान घर है, तो बताए वहाँ। फिर हम लोगों ने गए तो वहाँ पता है एक बैग का 10 रुपये था। हाँ 10 रुपये था एक बैग का। और कहाँ सामान 500-600 रुपये कहाँ, वो घंटा के हिसाब से था कि 1 घंटा लेट आएंगे 2 घंटे लेट आएंगे। हम लोग के पास छोटे छोटे 3 बैग थे, क्योंकि बड़ा बैग नहीं, छोटे छोटे हमने 3 बैग लिया था। तो वो बैग हमने फिर हम लोग आ गए। यहाँ देखिए यहाँ है ना अमूल डेयरी वाला, फिर इसी के बगल में ही है सामान रखने का। फिर हम लोग वहाँ सामान रखे, तीनों बैग रखे, मोबाइल लेके गए। बल्कि मोबाइल यहाँ रखोगे तो उसके भी 10 रुपये अलग से लगेंगे, भाई वो जिम्मेदारी की काम है। ये मोबाइल वहाँ फ्री में जमा होता है, हम लोग कहे चलो अच्छा वही जमा कर देते हैं। तो मोबाइल चूँकि मंदिर के अंदर लेके जा नहीं सकते, आप मंदिर के अंदर जाओगे तो वहाँ सब फ़ोटो वीडियो बनाने लगेंगे, फिर वही दिक्कत होती है। तो ये देखिए ये हम लोग इस तरफ आ गए, कैसे डाक डूब के बहुत नीचे था, ऊपर चूँकि समुद्र के किनारे हैं सोमनाथ, तो हम लोग डाक के उस तरफ पहुँचे। फिर थोड़ा सा ऊंचाई पे था, इधर जमा हुआ तो करें इधर मोबाइल नहीं जमा होगा, इधर आप लोग उल्टा आ गए, इधर से मिलता है। फिर दूसरी तरफ वो लंबी लाइन लगी पड़ी थी, देखिए ये लंबी लाइन ये सब मोबाइल लेने वालों का है। उस तरफ दूसरी तरफ मोबाइल, देखिए ये सब लाइन लगे हैं, ये मोबाइल जमा हो रहा है। तो आप मोबाइल और यदि ऑटोमेटिक आपके पास घड़ी है और ब्लूटूथ वगैरह है तो सब आप जमा कर दो, वहाँ लेके आप नहीं जा सकते। मतलब ये देखिए मंदिर का आप झंडा दिख रहे हैं, ये मंदिर पास में ही है। फिर वहाँ से आपको कई जगह चेकिंग होता है। ये मंदिर सोमनाथ बाबा का मंदिर ऐसा है, भोले बाबा का पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। और यहाँ हम लोग दर्शन करके यहाँ देखिए वापस आ गए हैं। यहाँ वापस मोबाइल लेके हम लोग आ गए। तो थोड़ी थोड़ी सीन दिखा दूँ आपको, जानकारी के लिए बता भी दूँ, थोड़ा सा ब्लॉग बना रही हूँ। तो हम लोग ने फिर पहुँच गए थे 6 बजे, लेकिन वो सब जमा करने में ये हम लोग लौट रहे थे, वहाँ का सीन है। तो जमा करने में फिर वो करने में एक हो गई, एक रह गया मिस। हम फिर कभी चलेंगे तो अचानक जाना पड़ा मेरे वजह से, क्योंकि बेटा का पेपर दिलाना था बड़ोदरा में। तो हमका जब वहाँ जा रहे हैं तो सोमनाथ के दर्शन भी कर लेते हैं। ये देखिए समुद्र के किनारे बना हुआ, हम लोग गए थे अंदर देखने के लिए, तो पहले दर्शन करने चले गए। आए तो ये हनुमान जी हैं बहुत बड़े से, समुद्र के किनारे पे ही है। उस तरफ ये बाउंड्री देख रहे हैं, उस तरफ पूरा समुद्र है। लेकिन अब देखिए समुद्र में नाव देखिए, यहाँ एक खासियत है, यहाँ इतनी बदबू आप 10-15 मिनट तक सांस नहीं ले पाओगे, मछली की बदबू। और चूँकि ऐसे बोट हजारों के संख्या में बोट खड़े थे, वहाँ मछली, समुद्र का किनारा है तो मछली व्यापार ही होता है, इतनी बदबू थी। तो चलिए मंदिर का थोड़ा सा सीन और आपको दिखाते हैं। देखिए दिन का सीन है ये, तो आप लोग देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में, डांट भी पड़ती है, मोबाइल के भी ध्यान रखना पड़ता है। सब कुछ करते हुए थोड़ा बचा के आप लोग के लिए ब्लॉग बना के लेके आई हूँ। प्लीज़ आप लोग, ये आ गए हम लोग स्टेशन पे हम लोग वहाँ से दर्शन करके वापस आ गए थे। आके हम लोग ट्रेन में बैठे हैं। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे राजकोट। हम लोग यहाँ ट्रेन थी हमारी 10-10:30 बजे रात को हम लोग पकड़े थे। अब वहाँ से हम लोग आ गए, देखिए यहाँ होटल, हम लोग आ गए यहाँ बड़ोदरा। हम लोग राजकोट उतर गए थे, वहाँ से सुबह की ट्रेन थी तो हम लोग आ गए बड़ोदरा। ये 1:30-2 बज रहा था दिन के। अब यहाँ आ गए, हमने होटल में आ गए। ये होटल का रूम है, बाहर से दिख रहा है। तो हम लोग होटल में रुके, बिल्कुल बड़ोदरा स्टेशन के पास ही। ये तो बुक कर रहे थे ऑनलाइन, उनका पता नहीं कितना दूर होगा। तो चलिए देखते हैं। जब बाहर निकले तो बाहर होटल था, साईं होटल, साईं कृपा। फिर हम लोग वहीं रुक गए। तो वहाँ रुके, एक रात बिताना था, चूँकि बड़ोदरा में ही वहाँ से 6 किलोमीटर दूर या 4-5 किलोमीटर दूर था, 6 किलोमीटर दूर था बेटे का वो पेपर जहाँ देना था। बड़ोदरा कैंट में वो किया था, भरा था। तो बोले चलो पेपर दिला देते हैं। फिर अब यहाँ रुके थे हम लोग। फिर सुबह उठ के उसको 23 तारीख को पेपर दिलाना था। ये देखिए स्टेशन है, बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही अच्छा है। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ आपको वो नहीं महसूस होगा कि हम कहीं दूसरे जगह आए हैं। बहुत प्रेम से, बहुत अच्छा। और हम जहाँ रहते हैं यहाँ के अपेक्षा वहाँ महंगाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सही है, खाने पीने में भी अच्छा है। अब देखिए
आपको थोड़ा थोड़ा बड़ोदरा का भी मार्केट दिखाएंगे। हम लोग के पास टाइम था 23 को पेपर दिलाने के बाद। फिर अब देखिए यहाँ आ गए हम बड़ोदरा के सब्जी मार्केट में। ऐसे घूमने गए, पैदल ही, स्टेशन से बगल में ही है। और देखिए हर तरह की सब्जी, हर चीज़। तो हम लोग बड़ोदरा मार्केट में थोड़ी देर घूमे। सब्जी ले चलना, हमको इतना दूर से सब्जी लेके क्या करेंगे। बस ये है कि घूमते हुए देख लिए थोड़ा सा मार्केट। देखिए सब्जी वब्जी भी अच्छे रेट पे अच्छा था। मैं तो बड़ा ताज्जुब है कि हम लोग जहाँ रहते इतनी महंगाई है, यहाँ खाने पीने का हर चीज़ इतना। ये देखिए होटल के नीचे का सीन है। एक सीन हम आपको और दिखाएंगे। ये देखिए आप, वल्लभ भाई पटेल हैं, ये शंकर जी हैं। ये जो सीन है ना, ये मैं आगे आपको बड़ी वीडियो दिखाऊंगी आगे। जस्ट ये तो तस्वीर बना हुआ है, रियलिटी में आपको दिखाऊंगी, इसका हकीकत भी बताऊंगी आपको। तो आपको वीडियो पसंद आएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप बने रहिएगा ब्लॉग में। ये होटल के नीचे का है। हम लोग निकले थे कि चलो कुछ खा पी आएँ, तो फिर ऐसे ही घूम रहे थे। देखिए और बहुत ही सुंदर सीन है। अब स्टेशन के बाहर ही है, जस्ट बाहर आप रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे बड़ोदरा, वही है, वही नीचे का ही सीन है। ये शंकर जी का आप देख रहे हैं मूर्ति, अभी दिखाएंगे आपको, तो उसके बारे में बताएंगे। ये है मार्केट में हम लोग घूमते हुए। फिर यहाँ हम लोग, ये बड़ोदरा का बिल्कुल स्टेशन से सटा हुआ सब्जी मार्केट है। फल सब्जी आप यहाँ से बिल्कुल पास में रहते होगे, बड़ोदरा के है तो आपको जानकारी होगी, या नहीं है यदि आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको एक एक चीज़ की जानकारी दे रही हूँ। तो आप यदि विजिट करना चाहते हैं सोमनाथ में, बड़ोदरा में, तो आप देख लीजिएगा, जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। जिसे नहीं पता है आगे सबको पता चले सोमनाथ के बारे में। और मैंने आपको जितना मुझे जानकारी थी, जितना मैंने सुना था लोगों से, उतना आपके लिए बताया है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा, बार बार करना पड़ा। देखिए हमने यहाँ आया है खाखरा खाने, जो कि ये है मिर्ची के साथ मिलती है और बिल्कुल सॉफ्ट रहता है देखने में। देखिए कैसा है, लंबा लंबा सा था। और आप चटनी समझिए या कढ़ी समझिए, जग में भर के रखा रहता है, उसी के साथ आप खा सकते हो। जितना लेना चाहे आप ले लीजिए चटनी की जगह। देखिए जग में है कढ़ी, मीठी वाली कढ़ी है। गुजरात में आप जानते हैं कि हर चीज़ चीनी डाल के बनती है मीठी। तो हमने खाया, इन्होंने थोड़ी सी जलेबी खाई और फिर हमने वहाँ से सेव वो लेके आगे बढ़े। फिर बेटे के लिए ढोकला लेके गई, वो पढ़ रहा था होटल में बैठ के, तो उसके लिए हमने ढोकला ले गई। उसका पेपर था अगले दिन को, तो हम लोग शाम को या कि वो पढ़ रहा है, चलो हम लोग घूम लें। ये आ गए शंकर जी के मंदिर। शंकर जी के मंदिर नहीं, जो आपको दिखा सीन ना पीछे, वही सीन है। यहाँ तालाब है चारों तरफ से, देखिए सूर्य अस्त होने वाले हैं, कितना खूबसूरत है। हमने कहा आपके लिए ले चलूँ जानकारी। यदि आप बड़ोदरा में जा रहे हैं तो यहाँ ज़रूर घूमिएगा। स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर पे है, जहाँ मंगल मार्केट भी लगता है। तो मार्केट बहुत भीड़, बहुत गहरा, हर चीज़ बहुत बड़ा मार्केट है, हर दिन लगता है। मंगल मार्केट उसका नाम ही है। ये शंकर जी का है, चारों तरफ मंदिर है, चारों तरफ पानी है, पानी के बीच में शंकर जी हैं, वो भी 26 कुंटल के। और इसमें 35 कमरे लगे हैं कि आप स्टेशन से कहीं से भी आप शंकर जी को साक्षात आप देख सकते हो। टीवी पे बड़े बड़े स्क्रीनों पे आता रहता है, स्टेशन पे भी, उस पर भी। देखिए कितने खूबसूरत हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं। अब देखिए तालाब के बीचों बीच शंकर जी का हैं। आप बिल्कुल आप सोच सकते हैं कि 26 कुंटल थोड़ा सा सोना होता है। अब इसमें सोना थोड़ा कम धुंधला दिख रहा है, और वैसे रियलिटी आँख में आप देखोगे, रियलिटी आँखों से, तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो अब देखिए ये भीड़ है ना, मार्केट की भीड़ है, इस तरफ है, उस तरफ मंगल मार्केट है। तो मंगल मार्केट में भी हम लोग घूमे, लेकिन वीडियो नहीं बनाए, थोड़ा थोड़ा ही बस दिखाए आपको। आई होप। ये हम लोग आ गए होटल, और होटल में ये सामान लाए थे जगदीश प्रसाद के यहाँ से, तो वो सामान हम कैरी कर रहे हैं, क्योंकि अगले दिन हमें निकलना है, इसीलिए रख रहे थे। ये सारा सामान सरिया के रख रहे थे। ये प्रसाद है सोमनाथ से, वो मिलता है अलग से प्रसाद, आप वहाँ दर्शन कर लो, पूजा कर लो, फिर अलग से प्रसाद में आप लाइन लगा के प्रसाद ले सकते हो। ये हमने देखिए जगदीश प्रसाद के यहाँ से सामान खरीदे थे, ये हम उसमें कैरी कर रहे हैं, बैग में रख रहे हैं, अगले दिन निकलना था इसलिए। और ये सब वहाँ गए थे तो वहाँ की बिल्कुल हेल्दी चीज़ होती है, ज़्यादा अच्छा ना पका नहीं रहता, बिल्कुल वही सब हमने लेके आए। और अच्छा भी लगता है, रोज़ रोज़ कहाँ जा रहे हैं, तो इसीलिए वहाँ के खाखरा पापड़ा ये सब
लेके आए। ये देखिए सोयाबीन का रोस्टेड नमकीन है, छना हुआ नहीं है, रोस्टेड है। कर ले लो, तुम्हारे लिए फ़ायदा करेगा, तो लेके आए। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी जानकारी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब बार बार बोलना पड़ता है, सॉरी इसके लिए, लेकिन प्लीज़ आप लोग नहीं सपोर्ट करोगे, प्यार नहीं दोगे तो मैं इतना मेहनत लगती, वीडियो बनाओ, एडिट करो। देखिए मैं 1 महीना हो गया, 1 महीने बाद में वीडियो को कितना मेहनत लगता है इसको बनाना, फिर एडिट करना, बहुत मेहनत का काम है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी आपको आगे भी जानकारी दे पाएंगे, है ना। तो इसीलिए बार बार कहना पड़ता है। अगले दिन व्रत था तो हमने एप्पल भी खरीद के लाई थी। ये वहाँ का है, नंदी जी का माला है, सोमनाथ के, जो फूल का माला रखे हूँ। ये देखिए, ये ट्रेन देखिए आप, कितना खूबसूरत है। ये आ गए हम लोग आनंद विहार, जो कि हम लोग यहाँ 2-2.5 घंटे बैठे थे, लेकिन पता चला कि ट्रेन हमारी इसी स्टेशन पे आके वंदे भारत लगी थी, लेकिन हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रेन आने वाली है, ये हट नहीं रही है। तब बाद में पूछताछ में पता चला कि ये ट्रेन नहीं हटेगी, दूसरे प्लेटफार्म पे जाना। अब दूसरा प्लेटफार्म पता ही नहीं था। फिर पूछते पूछते फिर हम लोग अंडरग्राउंड से जाके बाहर निकले, तो वहाँ लोग बैठे थे, पूछा कि बरेली वाली कौन सी ट्रेन है, तो बताए कि नहीं, यही ट्रेन इसी पे आएगी। तब हम लोग समझ लीजिए 10 मिनट पहले उसी स्टेशन पर पहुँचे जहाँ 2.5 घंटे से बैठे थे। तो उस पर बैठे और हम लोग घर को आ गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, चाहे रेसिपी ब्लॉग के साथ। तो आप ऐसे प्यार देते रहिए और चैनल पे बने रहिए। सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। ये आपको पता है, यहाँ ये जो देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा ना, नारियल का पेड़ है। बहुत सारा नारियल पेड़, इतने जैसे यहाँ आम फड़ते वहाँ नारियल फड़े थे। और इतना ठंडी हवा आ रही थी, समुद्र के हम लोग सोमनाथ की तरफ जा रहे थे, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, मन एकदम संतुष्ट हो गया। जैसे लग रहा था कि एसी में हम लोग बैठे हैं, इतना ठंडी हवा आ रही थी समुद्र के